सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग 78वां स्वाधीनता दिवस को मना रहे हैं और हम भारतवासी बेहद खुश हैं कि आज हमारे बाप दादों ने बहुत सारे जंगों को वो लोग लड़ाइयों के माध्यम से लड़कर हमारे देश को आजाद दिए थे। मेरे प्यारों, उनका खून पसीना को देखते हुए, उनका उस मेहनत को देखते हुए हम दिल से उनको सैल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी उन्हें चुना था कि हमारे भारत देश को आजाद देने में उनका योगदान रहे। मेरे प्यारों, उस विशेष इस मुहूर्त पर मैं आप लोग को एक छोटी सी वचन को बतलाना चाहूंगा। ये वचन जो है पवित्र शास्त्र गलातियों 5:1 में लिखा गया है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासों तक के जुए में फिर से ना जूतो। मेरे प्यारों, हम लोगों को मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, यानी हम स्वाधीन पाए हुए लोग हैं। हम अभी पराधीन में नहीं है, हमको स्वतंत्र किया गया है ताकि हम लोग अभी फिर से दोबारा उस जुए में, जो दासत्व के जुए हैं, उनमें फिर से ना जोते। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही हमें उधार नहीं दिया है कि हम दोबारा उस दासत्व की बंधन में जाए। मेरे प्यारों, क्या आपको पता है, गुलामी की अवस्था आपकी अस्तित्व को भुला देती है कि आप कौन है। मसीह में हम एरे गिरे लोग नहीं हैं। परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हम लोग, उनके लहू के द्वारा उधार पाए गए लोग हैं, उनके लहू के द्वारा धुल गए लोग हैं। हमारे पाप और अपराधों को परमेश्वर बिल्कुल माफ किया है, और जिसकी वजह से अब हम पाप की बंधनों में नहीं बल्कि हम स्वतंत्र किए गए हैं। अब पाप हमारे जीवन में ना रहने पाए, बल्कि परमेश्वर का वो स्वभाव जो धर्मी स्वभाव है, परमेश्वर का लेपालकपन स्वभाव हमारे जीवन में रहने पाए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की उस स्वतंत्रता को भूल जाते हैं और जिसकी वजह से दोबारा वो गुलामी में जाना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर का व्यवस्था ऐसे हमें नहीं सिखाती है। परमेश्वर की गुणवत्ता शिक्षाएं हमेशा हम लोगों को तराशने के लिए, हम लोगों को परमेश्वर की ओर करीब लाने के लिए वो हमेशा हमारे संग रहती है। और अगर हम स्वतंत्रता पाए हुए, स्वतंत्रता सेनानी में योगदान दिए हुए एक सैनिक है, तो मेरे प्यारों, हम लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है, हम अभी बेड़ियों से जकड़े हुए लोग नहीं हैं, जंजीरों से बंधे हुए लोग नहीं हैं। हम तो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए लोग हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश में अभी भी स्वतंत्रता की आस में हैं। और उन लोगों को स्वतंत्र कौन देगा? वो मेरा पिता, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह देगा। अगर वो मुझे स्वतंत्र किया है, मुझे विश्वास है मेरे भाइयों को, मेरे देशवासियों को और मेरे समुदाय के लोगों को वो स्वतंत्र करेगा। मेरा फर्ज क्या है? फिर मेरा फर्ज ये रहेगा कि मैं मेरे भाइयों के लिए, मैं मेरे देश के लिए, मैं मेरे कुटुंबियों के लिए, मैं मेरे समाज के लिए प्रार्थना करूं, ताकि परमेश्वर जैसे मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, वैसे उन्हें पाप से स्वतंत्रता दे और उन्हें पूरे हृदय से स्वतंत्र करे। फिर से वो लोग पाप की जुए में ना जोते जाए। मेरे प्यारों, मैं हमारे कलीसिया को और सार्वभौमिक कलीसिया को अनुरोध करना चाहूंगा, हम आए और उन अभी भी पाप की बंधनों से पराधीन अवस्था में रहते हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उन्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र करे। प्रभु छोटी सी वाक्यांश के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।